जूती चुराने वाला छोटा साला या साली, अगर पकड़वा दोगे तो कुट पिट के आओगे। अब कहा क्या मांगे, उसने कहा 10,000। कितने मांगे चोर ने? 10,000। दूल्हा मियां बोले थोड़े कम कर लो, 8 ले लो। 8 बोले नहीं 10, बोले 8 8 10। इसी पे झगड़ा था। अब एक बुजुर्ग आ गए चचा मियां, उनकी जरा ज़हानत देखियो। कहा भाई क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। तो वो चचा मियां बोले चलो खत्म करो, 9 पे फैसला करो। 9 पे एक हदीस का सहारा लेके शुरू हो रहा हूँ। हाँ तैयार हो जाए भाई, माशाल्लाह। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आपने शायर इस्लाम अरशद रज़ा साहब जो सुना, कितना प्यारा पढ़ते हैं। ये एक नमूना एडवर्टाइज था। अभी तो इनकी बैटरी गर्म भी नहीं हुई थी, समझे। मगर आपकी दुआएं। जो होता है ना कारीगर, उसको मालूम है कि कब कौन सा कपड़ा काटा जाता है। मतलब ये था कि 2 शायर हैं हमारे, दोनों मेहमान हैं, तो इन दोनों के बीच में तकरीर हो जाए, समझे, ताकि सब्जी भी हो जाए और खाना भी हो जाए। मगर चलो नमूना आ गया, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आका फरमाते खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। 5 चीजें इबादत में से है। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद जाते हो? मस्जिद जाते हो? अरे बोल नहीं रहे, जुमे को तो जाते ही होगा अल्लाह के बंदो, या जुमा भी पटेल ही फेर रहे हो? अल्लाह बरकत अता फरमाए। या जुमा भी गोल कर रहे हो? अरे हाँ या ना, लग रहा हो रहा। 5 वक्त की नमाज मुसलमान पर, मर्द औरत आकिल बालिग पर फर्ज है। बेशक। कितने वक्त की बोलो? 5। आजा कमेटी वालों, तुम भी कभी मस्जिद देखी है तुमने? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जाते हो जुमे को तो आगे ही रहते हो, खैर मुझे पूरी उम्मीद है। और फजर में? अच्छा अच्छा, आँख खुल गई तो देख लेते हो। तुम पे भी फर्ज है, ठीक है। सब पे 5 वक्त की नमाज। क्या बोलो? आका फरमाते हैं वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। एक इतनी प्यारी हदीस सुनाने जा रहे हो। ये चैनल वाले इतना इनका चैनल नहीं घूम रहा जितना ये घूम रहे हैं, बता रहे हो। कभी उस कोने से, कभी उस कोने से, कभी उस कोने से, समझे। ये क्या नाम है? जाहिद भाई। जाहिद भाई जी माशाल्लाह। हाँ। आका फरमाते हैं मस्जिद में बैठना इबादत। अब जरा तवज्जो रखना, सवाब के रास्ते तुम्हें बता रहा हूं कहां से मिलेंगे। लोग कहते हैं कि यार परेशान है, सुनो जी। मस्जिद में बैठना नमाज का टाइम ना हो, नमाज के अलावा मस्जिद में जाकर के वुजू बना करके बैठा करो। वहां पर अगर तुम्हें आधा घंटा मिले तो मस्जिद में जाकर के बैठ जाया करो। अब जरा हदीस सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान भी तिलावत नहीं कर रहा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, मस्जिद में खाली बैठा है, खाली बैठा है, ना तो तिलावत है ना कलमा कलाम है। अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं जितनी देर मस्जिद में बैठेगा और जितनी सांसें लेगा, हर हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसले के आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत। कितनी बोलो? 400। जिंदाबाद जिंदाबाद। आधे घंटे में कितनी सांसें लेगा बंदा? वाह वाह। आधे घंटे में कितनी सांसें? सुभान अल्लाह। हर सांस पे 400 नेकियां। क्या मगर बात है। हाँ, ऐसे ही रख के चले जाओ बस, ऐसे रख के चले जाओ, हजरत की कीमती बातें सुनते रहिए, ऐसे रख के चले जाओ बस, उस पर अमल करिए। मगर अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे। हाँ? अपने तो गोदाम भरे हुए होंगे नेकियों से। अगर आधा घंटा मिल जाए तो मस्जिद में नहीं जाता, चौराहों पे बैठ जाता है, गप्पे मारता, गीबत करता, चुगली करता, बुराई करता, लड़ाई झगड़े की बातें करता, सियासत की बातें करता, इमामों की बुराइयां करता, आलिमों को नापता, कौन ज्यादा पढ़ा लिखा कौन कम पढ़ा लिखा है, ये सारी बातें चौराहों पर खुराफात की बातें करने बैठ जाता है। और अगर ये भी नहीं है तो सोफे पे मोबाइल लेकर के बैठ जाता है, उस मोबाइल में अपना टाइम काट रहा, कोई अच्छी बात नहीं सुन रहा, नहीं देख रहा। जरा कान खोल के सुन लो प्यारे, अगर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद अगर 1 घंटा मस्जिद में जाकर के बैठ जाओगे तो तुम्हारे पास 1 साल में कितनी नेकियां आ जाएंगी। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर कहा आज हमें कोई 500 रुपए दे दे या 1000 रुपए दे दे तो उसका हम नारा लगा देते। जी जी जी। अल्लाह बरकत। उसका हम नारा लगा देते हैं, नारा जी। और बड़े चर्चे होने लगते हैं जनाबे वाला। मगर आज तुम्हें ऐसी बात बता के जाऊंगा, अगर तुम्हारे इस बस्ती का क्या नाम है? दाऊदपुर। अगर दाऊदपुर में कोई 1 किलो सोना सदका कर दे तो पूरे गांव में चर्चा होगा, साहब सदका किया, सदका किया, सदका किया। समझे? अरे साहब बड़ा सखी आदमी है, बड़ा सखी। बोलो होगा नहीं होगा? मगर नौजवानों अपने नबी से मोहब्बत करो, प्यार करो। अब जरा हदीस सुनने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें कितना सवाब मिलेगा जरा सुनो। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जुमे के दिन मस्जिद को जाकर के झाड़ते, पोंछते, साफ करते, गर्द कूड़ा करकट मिट्टी धूल वगैरह पहले कच्ची मस्जिदें होती थी, निकाल करके बाहर फेंक देते हैं। जुमे की अजान से पहले पहले नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार कर देते हैं। सफे बिछा दी गई, पहली सफ में बैठे वो भर गई, दूसरी में आ गए वो भर गई, तीसरी में आ गए। कभी कभी दरवाजे पर नंबर मिला करता था बैठने का। एक सहाबी ने नबी से अर्ज किया, आका आका अबू बकर सिद्दीक ये काम करते हैं, पता नहीं उनके क्या ख्याल है, उनके जहन में क्या बात चल रही है। रोजा हर जुमे को मस्जिद साफ करके दरवाजे पे बैठ जाते हैं। वाह वाह। अब मेरे नबी का फरमान सुनो, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नबी ये पैगाम देते हैं, मुबारकबाद देना इस वाहिदी कमेटी के बच्चों को। इन्होंने अपने बाप के लिए नहीं, दादा के लिए नहीं, औलाद के लिए नहीं, बल्कि रसूल पाक की मोहब्बत में ये जगह को सजा करके तुम तक रसूल पाक का पैगाम पहुंचाने का ये जरिया बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अब सुनो जरा, सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ये किया। जिंदाबाद। सहाबी कहने लगे, आका जी अबू बकर के दिमाग में क्या चलता है? जी। पहले आ जाते हैं साफ करते, आगे नहीं पीछे आ जाते हैं बैठने के लिए। अब मेरे नबी मुस्कुरा करके इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये पैगाम
जुमे के दिन मस्जिद को जो झाड़ेगा, पहुंचेगा, साफ करेगा, उसको इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब। अगर एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर कर देगा, उसको इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बाबा बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजारों किलो बल्कि क्विंटल ओहद पहाड़ कितना बड़ा, मगर करते हो। अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए, थोड़ी सी बात बन गई, मस्जिद के सदर या सेक्रेटरी हो गए, मुतवल्ली बन गए। अब जाता है मस्जिद को तो कहता है इमाम साहब ये जाला नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? नाली देखो कितनी गंदी हो रही है, इमाम साहब इधर झाड़ते क्यों नहीं? अरे जरा शर्म करो। अबू बकर सिद्दीक की बराबर तुम्हारा मकाम नहीं, मर्तबा नहीं। वाह वाह वाह, सैयद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। हाँ हाँ, इतना सा मकाम नहीं उनकी बराबर। अपने हाथ से साफ कर रहे, झाड़ रहे, पोंछ रहे, और सवाब कितना दिया गया। मेरे नबी ने अबू बकर से कह दिया था, अबू बकर सिद्दीक से कहा था, अबू बकर दुनिया ही पे चल रहे थे, घूम रहे थे, तभी कहा था अबू बकर तुम जन्नती हो। वाह वाह वाह, तुम्हें किसने कह दिया? उसके बावजूद भी आलम ये नेकियां इतनी इकट्ठी कर रहे हैं। आज अल्लाह ने हमें जरा सा ओहदा दे दिया, इतराता फिर रहा, झूम रहा, कूद रहा, उछल रहा, और मस्जिद में आकर के खुराफात फैला रहा है। अब इमाम पे हुकूमत चला रहा है। सही बात। जानते हो आप, अल्लाह बातें ऐसी आ रही, हजरत नियत इतनी खराब है, इतनी खराब। मैं अक्सर तकरीरों में ये बात आजकल कह रहा हूं, जरा सुन लेना, जरा तवज्जो करना, अपने जहन को बदलना पड़ेगा, वरना दौर बहुत गलत आ रहा है। जी, दौर बहुत गलत आ रहा है। बताऊं क्या? आप देखो, नजरिया फैसला तुम्हें खुद करना होगा। एक चोर होता है, चोर किसी का ये डीजा या माइक अगर चुरा ले तो तुम उसे शाबाशी दोगे, उसके गले में हार डालोगे, उसे सीने से लगाओगे, उसे प्यार करोगे, उससे रिश्तेदारी जोड़ोगे, उसे इनाम दोगे? बोलो बोलो, ऐसा होगा क्या? मगर देखो, रस्में ऐसी चल गई हैं, ऐसी चल, अब पता ही नहीं है क्या जायज है क्या नाजायज है। कम से कम 50 लोग यहाँ ऐसे होंगे जिनकी शादी हुई है और उस शादी में उनके जूते चुरे। नहीं चुरे जूते के? बहुत अच्छा सही साहब। अरे बोलो, तुमने थाने को फोन किया कि चोर पकड़ा गया? तुमने रिश्ता तोड़ा, तुमने उसको सजा दिलवाई, मगर उसी को सीने से लगा रहे और इनाम दे रहे हो। इनाम जूती चुराने वाला छोटा साला या साली, अगर पकड़वा दोगे तो कुट पिट के आओगे। अब कहा क्या मांगे? उसने कहा 10,000। कितने मांगे चोर ने? 10,000। दूल्हा मियां बोले थोड़े कम कर लो, 8 ले लो। 8 बोले नहीं 10, बोले 8, 8, 10। इसी पे झगड़ा था। अब एक बुजुर्ग आ गए, चचा मियां, उनकी जरा ज़हानत देखियो। कहा भाई क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे बात है। तो वो चचा मियां बोले चलो खत्म करो, 9 पे फैसला करो, 9 पे बात निपटा। और दूल्हा मियां से बोले ये तो इनका हक है यार, दो। उन चचा से पूछो, चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? जी, तुमने कह तो दिया कि ये हक है। क्या बात है, क्या बात है। अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तौ ऐदियहुमा, चोर चोरनी के हाथ काटो, बेशक हाथ बेशक, काटो। हक है, हक। और तुमने कह दिया कि ये हक है, जरा दो। इतने में अब्बा आ गए, नहीं
बेटे की शादी, खुशी का दिन है, 1 रुपया कम नहीं करूंगा, पूरे 10,000 दूंगा जी। अब्बा ने 10,000 दे दिए। चलो 10,000 चले गए, मामला आया, दुल्हन को बिठाला, खुद बैठे कार में। जैसे कार आगे बढ़ी, फूल लगे हुए थे कार में, बच्चों ने घेर ली, लाओ हमारा तुमने क्या फोन किया? उग्रवादियों ने कार घेर ली। थाने को फोन किया, उग्रवादियों ने घेर लिया, लूट रहे हैं। बोलो, वहां भी यही झगड़ा, 8-10 का। फिर चचा मियां आए, बोले 9 पे निपटाओ। अब्बा आए, बोले नहीं 1 रुपया कम नहीं, पूरे 1000 दे दिए। सही बात है। अब मामला आ गया निकाह का। यहीं पे देखियो कितनी मौत आती है इंसान को। अल्लाह। अब जब निकाह का मामला आया, इमाम साहब ने निकाह पढ़ा, बोले तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000। बस अब अब्बा को पड़ा मिर्गी का दौरा। सैयद साहब जिंदाबाद। हंसने की बात नहीं है ये। वाह वाह वाह। अब सब के सब बिगड़ गए। अब वो बुढ़ा कहाँ गया जो कह रहा था चोरों का हक दिलवा रहा था, डकैतों का हक दिलवा रहा था? सारे के सारे बिगड़ गए। बोले इमाम साहब को निकालो, इनके दिमाग बिगड़ गए हैं, इमाम साहब का दिमाग खराब हो गया। 10,000 क्या कहीं चलते हैं जो तुम 10,000 मांग रहे हो? इमाम को निकालो। सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, बुलाओ। सदर साहब को अपनी सदारत जाने का डर था, सेक्रेटरी साहब को अपना ओहदा छीनने का डर था। अल्लाह का डर किसी को नहीं है, रसूलुल्लाह की शर्म किसी को नहीं है। जैसे मुंह नहीं दिखाना है, अरे तुमने चोरों को दे दिए, तुमने डकैतों को दे दिए, आतिशबाजी 2000 की छोड़ दी, तुमने कमरा सजवा लिया, तुमने बांडों को दे दिए, तुमने हिजड़ों को दे दिए, तुमने नचकइयों को दे दिए, चोरों को दे दिए। एक आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहा, मस्जिद में रह रहा है, तुम्हें नमाज पढ़ा रहा है, उसने 10,000 मांग लिए, तुमने उसे मस्जिद से निकलवा दिया। अरे कब तक निकलवाते रहोगे? तुम पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल अगर ना हो तो ये मेरे रसूल का करम है, वरना तुम्हारे करतूत ऐसे हैं, कारनामे ऐसे हैं कि तुम्हें जमीन में धसा दिया जाए, जमीन में घुसेड़ दिया जाए। वरना याद रखो, मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए लोग निकल के? कौन नहीं कहने वाला है? अगर आलिम को 10,000 दे देते तो तुम्हें सवाब मिलता। आलिम वो है, नबी फरमाते हैं, अगर किसी कब्रिस्तान से खाली गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा ले। वाह वाह वाह।